बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको मंथली रेंट स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंथली रेंट स्टेटमेंट। मंथली रेंट स्टेटमेंट आज हम यहाँ पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप मंथली स्टेटमेंट आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर डाटा नज़र आ रहा है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको ये डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में हेडिंग है जिसमें हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, जितने भी क्लाइंट होंगे आपके पास यहाँ पर उन तमाम क्लाइंट्स के नेम होंगे और उसी के साथ यहाँ पर उनके एड्रेस होंगे। तो एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस यहाँ मेंशन होगा कि आपके पास जो भी रेंट पे जो लोकेशंस है वो मेंशन होगी। जैसे एक ईस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है, ग्राउंड फेसिंग है, कमर्शियल है, या सेकंड कॉर्नर है, या रोड फेसिंग है, या पार्क फेसिंग है, व्हाटएवर जो भी इसमें आपके लोकेशन होगी वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बता देंगे कि आपके पास जो ईस्ट ओपन है, जो भी आपके पास हाउस है, तो वो कितने स्क्वायर यार्ड के ऊपर है, वेस्ट ओपन का कितना है, कॉर्नर का कितना है, ग्राउंड फेसिंग का कितना है, तो वो तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लाइंट का जो रिकॉर्ड के इसने किस डेट के ऊपर बुकिंग करवाई है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप कोई भी इधर हेडिंग डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पर 1 अगस्त से अगर हम शुरू करते हैं तो 2021, और सैंपल के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारे पास डिफरेंट डेट्स आ जाएंगी यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर आपने देखनी इंस्टॉलमेंट। तो अब इंस्टॉलमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितनी जगह जाएगी, तो उस लिहाज से यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेट देखेंगे तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई डेट। तो ई डेट का फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। स्टार्ट डेट के अंदर सबसे पहले आप अपनी डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस डेट को बुकिंग हुई है, तो ये आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर मंथ, आप कितने मंथ की इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स होगी कि आपने 2 साल यानी कि 2 ईयर्स के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है। तो हम आपके पास जो है वो 2 ईयर्स का टाइम है। तो मैं 2 ईयर्स को यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा 24 मंथ, क्योंकि यहाँ मंथ पूछ रहे हैं। तो 2 ईयर्स के अंदर आपके पास 24 मंथ आ जाते हैं। तो मैं इसको अब कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखें आपके पास जो इंस्टॉलमेंट डेट आ गई है 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2023। तो यहाँ तक आपके 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। और अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग। तो ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट सबकी डेट आ जाएगी यहाँ पर। अब कॉस्ट अगर हम लिखते हैं कि प्राइसेस कह लें या कॉस्ट कह लें कि कितनी कितनी उन लोकेशंस की कॉस्ट है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि 30 lakhs कर देते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ नीचे हम यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे 40 lakhs, और फिर हम इसकी जो प्राइस है वो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर 12 लाख कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम कर देते हैं और इसकी जो प्राइस है कमर्शियल वाले की, इसकी हम प्राइस मेंशन कर देते हैं 6 लाख इसकी कर दी यहाँ पर, और 6 लाख कर देते हैं यहाँ पर, या इसको हम करते हैं 60 कर देते हैं। कोई कॉर्नर कमर्शियल आ रहा है इसमें, तो इसको हम करते हैं 60। तो कॉस्ट लाजमी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ आप भी वही लिखें। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एड्रेस को देखते हुए लिख रहा हूँ कि किसकी एड्रेस की जो इसमें जो कमर्शियल होगा वो जाहिर से कि वो ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, ग्राउंड फेसिंग की कॉस्ट होगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी है, आप कॉस्ट कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद जो है सेकंड कॉर्नर है, तो इसके हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट 60 लाख यहाँ कर दें, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 150, और इसको हम चेंज करते हैं, दोनों 60 हो जाएंगे तो इसको हम 130 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी फाइनली।
अब हम देखेंगे यहाँ पर एडवांस के कितना कितना एडवांस हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो अब स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पर दे, जैसे हम 3 लाख जो कि 30 लाख कॉस्ट थी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 10 लाख कर देते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर हम करते हैं 40 लाख थी, और इसको हम यहाँ पर देते हैं, और नीचे आएंगे इसके बाद जो 3,50,000 है, इसको हम यहाँ पर देते हैं, इसको हम 50,000 कर लेते हैं यहाँ पर। और इसको जो हम करते हैं यहाँ पर 4 लाख कर लेते हैं यहाँ पर, ये 4 लाख हो जाएगी। और 1,30,000 के ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पर कर देंगे 2 लाख, और 150 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, तो इसमें हम 80,000 कर लेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर कोई भी एडवांस, जितना एडवांस पे होगी तो वो यहाँ पर हम लिखते रहेंगे। अब आते हैं आपने यहाँ पर बैलेंस के ऊपर। तो बैलेंस के ऊपर अब आपने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लें, आपने इक्वल लगाना है। और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपकी जो कॉस्ट होगी, आपने एडवांस इसको आप माइनस कर देंगे जितनी आपकी कॉस्ट होगी। तो आपने सेलेक्ट करना है और आपने एंटर कर देना है। तो इसमें एक काम करें, एडवांस ना लिखें, इस तरीके से लिख लें, माइनस में आ जाएगा, आप कॉस्ट माइनस एडवांस कर लें, क्योंकि कॉस्ट जो है वो ज़ाहिर आपकी ज़्यादा पहली फर्स्ट वैल्यू है और एडवांस तो हम कम देंगे, तो इसलिए एडवांस बाद में लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि वो आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो अभी आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आप इसको एंटर कर दें, तो बैलेंस आपका बताता चला जाएगा। इसको हम ड्रैग कर देंगे। अब जितना जितना इसका बैलेंस होगा वो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अब इसके बाद है आपके पास पर मंथ। अब पर मंथ के अंदर आपने क्या काम करना है, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा लें इक्वल राउंड अप। तो राउंड अप का फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है, अगर वो पॉइंट्स में आ रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड अप कर देगा, तो इससे पॉइंट का जो भी मामला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम आएंगे यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपने बैलेंस वाले सेल को सेलेक्ट करना है। आपने इसको डिवाइड कर देना है 24 से, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो 24 मंथ की है, तो इसलिए हम 24 से डिवाइड किया, कॉमा लगा देंगे। और नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए आपको, तो हम 0 रखेंगे, हमें कोई पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं चाहिए, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास राउंड अप हो चुका है। तो ये आपकी पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। इसको हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग, तो यहाँ से कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये तमाम पर मंथ भी आ जाएगी। तो इतनी चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद अब आपको क्या काम करना है इसके अंदर, तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया सिंपल कि कॉस्ट क्या थी, एडवांस कितना पे किया है, बैलेंस कितना रह गया, और पर मंथ कितनी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी जाएगी, वो भी हमने निकाल ली यहाँ पर। अब यहाँ हम करते हैं मंथ को ड्रॉ, यानी कि आपके पास 2 मंथ्स की है, तो हम यहाँ अपनी डेट को देखते हुए कर लेते हैं कि जैसे आपके पास है बुकिंग डेट आपके पास है अगस्त की है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं अगस्त 2021 लिखते हैं यहाँ पर, और इसको अब हम ड्रैग करते हैं 2022 और 2023 के हम चले जाएंगे जुलाई तक। तो अगस्त नहीं हम ऐड करेंगे उसमें, तो यहाँ तक आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर आपने इसको फॉर्मेट देना है तो आप एक फॉर्मेट दे दें इस तरीके से। तो देखें इस तरीके से अब आपके पास आ चुकी है यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो 2 मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर 1 प्रेस करना है, और इस 1 को पकड़कर आपने ड्रैग कर देना है पूरा नीचे तक, राइट तक करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के आपने नीचे भी ड्रैग कर देना है, जितने आपके रॉज होंगे या जितने आपके कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से 1 करके आपने ड्रैग करना है। अब आप चाहें तो इनमें से फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए इनमें से 3 1 यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से 1 हटा देता हूँ, और यहाँ से 2 हटा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से जो है वो 1 हटा देता हूँ इस तरीके से। तो अब ये मैंने क्यों इस तरीके से मंथ ऐड किए हैं और सब में 1 मंथ इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो आपका फर्स्ट क्लाइंट है, तो इसकी इस मंथ को इंस्टॉलमेंट आ रही है तो हमने यहाँ 1 काउंट कर दिया है। इस मंथ की भी इंस्टॉलमेंट आ रही है तो 1 काउंट कर दिया है। इस मंथ की भी आ रही है 1 काउंट कर दिया है। अब जिस मंथ इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, नहीं पे हुई, तो वहाँ हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो वो आगे हम कैलकुलेशन में देखते हैं, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ तक आपने क्लियर कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं यहाँ पर, तो बॉर्डर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर अब आपको हेडिंग जो अब आपके पास जो नेक्स्ट वर्क आ रहा है उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी हेडिंग देंगे मंथली। आपकी जो मंथली है जो अमाउंट है, तो यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बन रही है यहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ हेडिंग डालेंगे। और मंथली के बाद जो है फिर यहाँ पर आप डालेंगे मंथली बैलेंस। मंथली बैलेंस के बाद फिर आपके पास यहाँ पर आएगा बैलेंस अमाउंट। और बैलेंस अमाउंट के बाद फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी रिसीव्ड अमाउंट। तो ये आपकी हेडिंग्स बन जाएंगी। इनका जो कॉलम साइज है वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसे भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑल बॉर्डर दे देते हैं। इनको भी हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। तो अब ये हेडिंग्स आएगी मंथली, मंथली बैलेंस, मंथली बैलेंस अमाउंट और रिसीव्ड अमाउंट। अब मंथली के अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का। इक्वल लगाएंगे और सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, और नंबर्स के अंदर आपने ये पूरे जो मंथ वाले रॉज है इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा आपने क्लिक करके पीछे नहीं आना, आपने यहाँ से स्क्रॉल से पीछे करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो इस पूरी रॉ को आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपके मंथ ड्रैग होंगे, और ब्रैकेट आप क्लोज करें और एंटर कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे और यहाँ से आप कर दें इसको ड्रैग, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि आपकी 21 महीनों की आपकी मंथ ये जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, यहाँ पूरे 24 महीने की आ चुकी है, यानी कि 2 साल की पूरी हो चुकी है। यहाँ 23 महीने की हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने एक नंबर को रिप्लेस किया था। यहाँ 24 बता रहा है, यहाँ 22 बता रहा है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पर मंथली निकाला था। और यहाँ से मैंने जो नंबर्स रिमूव किए थे, तो इसीलिए मैंने आपको सैंपल के लिए समझाने के लिए कि अगर आप रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे मंथली बैलेंस। तो मंथली बैलेंस के अंदर अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आप यहाँ लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। इक्वल के बाद आप ब्रैकेट ऑन करें। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने मंथली आपने सेलेक्ट करना है और आपने माइनस कर देना है किससे, 24 से, क्योंकि आपके पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट है माइनस हो जाएगा 24 से, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए हम ब्रैकेट क्लोज के एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। जैसे हमने एंटर किया तो माइनस में आ गया। ये वही कंडीशन बन गई जो हम पहले जहाँ हम कॉस्ट को माइनस कर रहे थे एडवांस से, तो मैंने वहाँ पर अपोजिट कर दिया था। तो इस कंडीशन में अगर आपको फार्मूला यही रखना है तो आप यहाँ पर चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर आप लगा दें ABS। तो ABS फार्मूला क्या काम करता है, आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ABS फार्मूला मैं समझा चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर, आप देख सकते हैं। आप सर्च कर लें हमारे चैनल पर जाकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से वीडियो ABS फार्मूले की देख सकते हैं कि ये किस लिए काम आता है। तो ABS फार्मूले में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ हमें बता रहा है कि आपके पास 21 महीनों की इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, और मंथली बैलेंस यानी कि आपके पास जो रह चुका है वो 3 महीने का रह चुका है। इस तरह 24 बता रहा है तो 0 बता रहा है, यहाँ 23 बता रहा है तो 1 महीने का आपके पास बैलेंस बाकी है। अब बैलेंस अमाउंट कितना बनता है, तो बैलेंस अमाउंट के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको क्या सेल को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना पर मंथ। तो पर मंथ सेल आप चले आएंगे स्क्रॉल करके पीछे, तो आपकी पर मंथ जो अमाउंट थी वो इतनी बनती है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे आप, जो भी आपका मंथली बैलेंस है। तो ये बैलेंस अमाउंट बताएगा कि कितना बच रहा है। तो मंथ के हिसाब से अगर हम देखना चाह रहे हैं तो आपको बता रहा है कि आपका कितना अमाउंट बच रहा है, तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसको आप कर देंगे ड्रैग, तो इससे अब आपके पास जहाँ इस तरीके से आंसर आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर पूरा आपका बैलेंस नहीं है, क्लियर हो चुका है। अब रिसीव्ड अमाउंट कितना आ चुका है, अभी तक आपने कितना अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो हम यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, और इसके लिए भी आप स्क्रॉल करके पीछे जाएंगे और यहाँ पर आप पर मंथ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ भी आपने यही काम करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे करना है, आपने मंथली से, मंथली वाले सेल से अप्लाई करना है, क्योंकि इतने आपके मंथ हैं, इतनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। तो इसके साथ हमने इसको एंटर किया। तो एंटर करने के बाद अब आपसे बता रहे हैं कि आपने इतनी अमाउंट यानी कि आपने रिसीव कर लिया है। इसको हम कर देंगे ड्रैग।
तो इतना अमाउंट आपका बनता था 21st मंथ तक का आपका बनता अमाउंट, और इतना अमाउंट आपका बैलेंस है। और इसके बाद जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो सेम आपके पास यही आंसर आएगा जो आपका जो आपकी कॉस्ट बन रही थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पूरी मंथली स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो मैंने आपको आज क्लास में समझाई है। अब एक लास्ट इसमें काम कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो आपकी शीट है वो हॉरिजॉन्टली बहुत लेंदी हो गई है। आप बार बार स्क्रॉल करते हुए पीछे जाएंगे, यहाँ से आप डाटा मैच करेंगे, फिर आप स्क्रॉल करते हुए आगे जाएंगे, फिर इस डाटा को देखेंगे। तो ये जो बीच का डाटा है जिसमें हमने मंथ आपने ड्रॉ किए हैं, तो ये अभी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके पास जो ये वाला डाटा है जो लास्ट में बनाया और जो इनिशियल, क्योंकि इन दोनों के बिहाफ के ऊपर आपने अपने दोनों डाटा को मैच करना है और देखना है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको देख सकते हैं। अभी हम इसको किस तरीके से यहाँ पर हाइड कर सकते हैं और अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। आपके पास जितने भी कॉलम्स के ऊपर ये पूरा डाटा कवर हो रहा है, आप उतने ही कॉलम्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें इस तरीके से। तो यहाँ तक मेरे कॉलम्स कवर हो रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डाटा में जाएँ ऊपर मेन्यूज़ के अंदर, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर आपने इसको कर देना है ग्रुप। तो ग्रुप कर दिया आपने, तो देखिए ऊपर आपके पास जहाँ कॉलम्स के नेम है ऊपर इस तरीके से माइनस प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो इस तरीके से हाइड हो जाएगा बीच का। तो प्लस करेंगे तो वापस वो शो हो जाएगा। अब देखें इन केस आपके पास जो शीट है, आप अपनी शीट का पूरा रिकॉर्ड इजीली देख सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने देख लिया बुकिंग कब थी, इंस्टॉलमेंट कितनी है, कॉस्ट क्या है, एडवांस, बैलेंस, पर मंथ कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, मंथली बैलेंस कितना बच गया है, अमाउंट कितना बता रहा है और अभी तक आपने कितना रिसीव कर लिया है। अब अगर आपको बीच का डाटा जो आपने देखना है तो आप जैसे ही यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एज इट इज़ वो आपके मंथ आपको शो करवा देगा, और माइनस पे करेंगे तो वापस आपको ये आपके डाटा को शॉर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं कि आप किस तरीके से रिकॉर्ड एक्सेल के ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।